आज से एग्जैक्टली 30 डेज बचे हमारी सीए इंटर एग्जाम्स को और माइंड में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आ रहा है कि क्या ये 30 डेज सफिशिएंट है फॉर क्लियरिंग आवर सीए इंटर एग्जाम्स। लेकिन इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले और एकदम रियलिस्टिकली मैं आंसर करूंगी, अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं क्या करती और मैं आपकी जगह एक्चुअल में थी तो मैंने क्या करा, मैंने उस टाइम पे क्या स्ट्रेटेजी लगाई, कैसे अपने एग्जाम्स को क्लियर करा, वो सब कुछ मैं आगे वीडियो में शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, क्या आपको एकदम अपने हार्ट से आंसर देना, क्या आपको ऐसा लगता है कि आप केपेबल ऑफ क्लियरिंग द सीए इंटर एग्जाम्स इन नेक्स्ट 30 डेज? अपने मन से पूछो, बाकी कंफर्मेशन क्या होता है क्या नहीं होता है, क्या आपको लगता है कि ये 30 डेज में आप जमीन आसमान एक करके अपना फुल पोटेंशियल पर पढ़कर अगर आप 12-14 आवर्स तक भी पढ़ाई कर लेते हो तो आप क्लियर नहीं कर सकते हो? क्या आपको ऐसा सच में लगता है? या अपन कर तो सकते हैं, कर सकते हैं ना, लगता है ना कहीं ना कहीं। तो सबसे पहली बात, एक बार खुद से प्रॉमिस कर दो और मत पूछो ये क्वेश्चन कि मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हमको सबको पता है कि हमारे अंदर उतनी कैपेबिलिटी है, हम कर सकते हैं। अगर हम अपने फुल वाले एफर्ट पर आ जाए ना, कि हम अपनी फुल प्रोडक्टिविटी पर आ जाएंगे तो हम क्यों नहीं क्लियर कर पाएंगे। और सच एक ऑनेस्ट बात आपको बता रही हूँ मैं, आप फ्रॉम स्क्रैच पर भी नहीं हो, आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा हुआ है और आपने पहले भी एग्जाम्स दी हुई है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जो पहले एग्जाम्स दे चुके हैं, आपने 5 डेज, आपने 1.5 डे में पढ़कर एग्जाम्स दी हुई, आपने पेपर लिखा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि कोर्स का आइडिया आपको नहीं है, स्टिल जो एक अबव एज अपने को जाना है। अगर उस एग्जाम्स में अपने 30, 35, 40 मार्क्स तक आए तो अभी अपने को उसको 55, 60 तक लेकर जाना है, तो वो जरूर एक प्रिपरेशन लगेगी। सो ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं करा हुआ है, करा हुआ तो है अपना कोर्स, राइट। और अगर मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं तो मैंने खुद सीए इंटर की एग्जाम्स को लेस देन 2 मंथ्स के विद इन क्रैक करा है। मैंने सीए फाइनल के एग्जाम्स को 40-45 डेज में क्रैक करा है एंड आई एम नॉट लाइंग ऑन दिस। मैं क्यों झूठ बोलूंगी, कोई रीजन नहीं है मेरे पास उसका। सो यू बिलीव मी और नॉट, बट इट्स एक्चुअल में ट्रूथ। और उसके बाद तो काफी सारे स्टूडेंट्स हमारे सामने आकर ये बात कर चुके हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे कम कम टाइम में एग्जाम्स क्लियर कर चुके हैं। और मैंने जब एग्जाम्स दी थी, मैंने तो दोनों ग्रुप्स दिए थे। हमारे टाइम पर 8 सब्जेक्ट्स होते थे इंटर में, आपके पास तो 6 सब्जेक्ट्स, और आप दोनों ग्रुप्स दे भी नहीं रहे हो, आप तो एक ही ग्रुप दे रहे हो, तो फिर क्यों क्लियर नहीं करेंगे हम? तो सबसे पहली बात तो कमेंट्स में कमेंट कर दो और प्रॉमिस करो खुद से कि आई विल डेफिनेटली क्लियर इन दिस September 26 एग्जाम्स एंड नो वन कैन स्टॉप मी फ्रॉम डूइंग दैट। ये कमेंट करो और अपने फुल वाले वर्जन पर आ जाओ। अब वो टाइम नहीं है टाइम वेस्ट करने का कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा। अब तो यार अटेम्प्ट है ना, करना ही है। कोई ऑप्शन है क्या आपके पास? आप जिंदगी भर बस ये बुक्स लेकर पढ़ाई करते रहोगे या फिर आपको लाइफ में आगे कुछ और भी करना है? आर्टिकलशिप करनी है, सीए बनना है, सीए के बाद जो लाइफ है उसका भी एक्सपीरियंस लेना है, जॉब करनी है, प्रैक्टिस करनी है, जो आपने सोच रखा है वो सब काम अगर आपको करना है तो ये जिस जोन में अभी आप हो ना कि पूरे पूरे दिन बस बुक्स लेकर बैठे हुए, वही सेम बुक्स पढ़ रहे हैं, वही अपनी ओवर थिंकिंग में है, वही लोगों के टॉन्ट सुन रहे हैं, आपको इससे बाहर आना है या फिर लाइफ में इधर ही स्टक रहना है? और अगर आपको एक्चुअल में इस सिचुएशन से बाहर आना है तो आप कौन से अटेम्प्ट का वेट कर रहे हो? और जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि मैम हम जनवरी में एग्जाम्स दे देंगे, हमको थोड़ा टाइम मिल जाएगा और हम अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, हम दोनों ग्रुप्स दे देंगे, आई गारंटी यू दिस कि आप फिर आओगे जनवरी अटेम्प्ट में और आप ऐसे ही वीडियोस सर्च करोगे, आप फिर ये वीडियोस देखोगे और आप अपने डिसीजन पर रिग्रेट करोगे। स्टार्टिंग के 5 to 7 डेज तो आप पढ़ लोगे जोश जोश में, लेकिन जब हमारा अटेम्प्ट दूर होता है ना तो एक रिलैक्सेशन आता ही आता है, ये एकदम सच बात है। तो जितनी कंसिस्टेंसी से आप आज पढ़ सकते हो, आज आप 10-12 आवर्स भी पढ़ सकते हो अगर आपका सितंबर अटेम्प्ट है। तो आप अगर जनवरी अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप कभी भी कंसिस्टेंटली 10-12 आवर्स नहीं पढ़ पाओगे, ये डिफरेंस होता है। सो नेक्स्ट अटेम्प्ट का तो सोचना ही नहीं है, ठीक है। पर अब बात आती है कि 30 डेज में प्लानिंग करनी कैसे है। बहुत ही अलग प्लानिंग आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, शायद ही ऐसा किसी ने सोचा होगा। और अपने को जो अपन सोच रहे हैं ना कि अभी अपन 0 पर है और अपने को 100 तक जाना है एग्जाम्स क्लियर करने के लिए, ऐसा करना ही नहीं है। सो ना अपन 0 पर है और ना अपने को 100 तक जाना है, दोनों ही सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं कर रही है। सो एक्चुअल में काम क्या करना है, देखो, अगर आप फर्स्ट ग्रुप दे रहे हो तो जब भी मैं अकाउंट्स बोल रहा हूँ आप उसको रिप्लेस कर लो विद कॉस्ट, जब भी मैं टैक्स बोलूंगी आप रिप्लेस कर लो उसको विद FMSM, और जब मैं लॉ बोल रही हूँ आप उसको रिप्लेस कर लो विद ऑडिट, ठीक है। सो हमारी फर्स्ट एग्जाम जो है वो अकाउंट्स की है। अकाउंट्स की प्रिपरेशन के लिए अगर आप सोचो कि लास्ट में आपको 10-12 डेज में मिल जाएंगे, सो क्या आप उसको क्लियर नहीं कर सकते हो? मैं ऐसा मानकर चलती हूँ कि सीए इंटर ग्रुप 1 में और इवन ग्रुप 2 में भी अकाउंट्स और कॉस्टिंग ये तो हमारे अच्छे सब्जेक्ट्स होते हैं, इस पर तो हमारी कमांड है। बस कुछ वीक एरियाज होते हैं, लाइक अकाउंट्स में बहुत सारे लोगों के एएस पर कमांड नहीं होती, वो हमेशा से चैप्टर्स को प्रिपेयर कर रहे थे।
लेकिन फिर भी अगर आपको 11-12 डेज का टाइम दे दिया जाए तो आप अकाउंट्स में क्या 50, 55, 60 तक स्कोर नहीं कर पाओगे? आप कर सकते हो डेफिनेटली। सो हमको अकाउंट्स का लास्ट के लिए रखना है, वो 12-11 डेज में अपन अपना मैजिक दिखाएंगे और बढ़िया नंबर लेकर आ जाएंगे। ठीक है, अब बात रहती है टैक्स और लॉ, क्योंकि इसके लिए कैसे प्रिपेयर करें। अब मोस्टली लोगों को टैक्स में ज्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि टैक्स में 40-45 स्कोर करना इज ऑल्सो द टास्क। तो अब आपको काम करना क्या है, 1 अगस्त से हम अपनी टैक्स की प्रिपरेशन चालू करेंगे। हम एक दिन में डीटी और आईडीटी ये दोनों पढ़ने वाले हैं, और हमको प्लान ऐसे करना है कि फर्स्ट 8 डेज के अंदर 8 अगस्त तक हमको पूरा पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है। ठीक है, सो टैक्स का पेपर पैटर्न अगर आपको पता हो, सो हमको पता है कि आईडीटी ज्यादा स्कोरिंग है, तो आईडीटी हम पूरा कर लेंगे। जो डीटी है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन है, करना ही है। सेकंड क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। थर्ड क्वेश्चन जो इसमें हेड्स के आता है पार्ट, अगर वो आप स्किप कर दो, और फोर्थ क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लो। तो सेकंड और फोर्थ क्वेश्चन में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं? रिटर्न, टीडीएस, टीसीएस, रेसिडेंशियल स्टेटस, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, क्लबिंग, इनमें से आता है क्वेश्चन, राइट। और अगर आप हेड्स में से भी जो छोटे छोटे हेड्स है, अदर सोर्सेस, एचपी, अगर ये प्रिपेयर कर लो और पीजीपीपी का एडजस्टमेंट शीट देख लो, अगर इतना काम भी अगर आपने डीटी में कर लिया, और बड़े बड़े चैप्टर्स जैसे सैलरी, कैपिटल गेन, पीजीपीपी में बहुत ज्यादा एफर्ट अगर आप नहीं लगाओ, तो आप डीटी में एटलीस्ट 50 में से 15-20 तक तो स्कोर कर ही सकते हो, है ना। और आईडीटी में हम इजीली 30-35 तक स्कोर कर सकते हैं, और एग्रीगेट में हम 50-55 मार्क्स 8 डेज में जुगाड़ कर सकते हैं। यस, अब इसमें आपको क्या करना है कि फर्स्ट 8 डेज में आपने ये काम करा, अब 1.5 डे आप और लो, रिवीजन करो उसका, और एक टेस्ट लिख दो। ठीक है, 10 अगस्त को आप एक टेस्ट लिख दो रिवीजन करके। इसमें क्या काम हो गया, इसमें आपके एक ही रिवीजन में 2 रिवीजन हो गए, आपने स्मार्टली भी पढ़ लिया। अब आपको ऐसा कोई टेस्ट देना है जिसमें आपने जितना पोर्शन कवर करा है ना, उतना ही आपका टेस्ट हो। तो इस अकॉर्डिंगली आप 30 और 70% वाला टेस्ट दे सकते हो। तो ये एबीसी एनालिसिस के हिसाब से टेस्ट है, 100 मार्क्स के टेस्ट रहेंगे दोनों ही। और इसमें पहले जो इंपॉर्टेंट कंफर्म्ड एरिया, जैसे अपन ने बोला कि सैलरी, कैपिटल गेन, पीजीबीपी, इस पे थोड़ा कम ध्यान आप दो, डिडक्शन वगैरह, जिससे एकदम कंफर्म्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो आपको इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग वो टेस्ट मिल जाएगा। और जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट 70% वाला पार्ट है, उसको प्रिपेयर करके आप 10 अगस्त को उसका एक टेस्ट लिख दो, और आप कॉन्फिडेंट फील करोगे कि जितना आपने करा उसके वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको मिल गए। 100 मार्क्स का पेपर है, तो आपका एक स्पीड चेक भी हो जाएगा। और इसमें आप टोटल इनकम के क्वेश्चन और जो जीएसटी लाइबिलिटी का क्वेश्चन है, वो एक एक क्वेश्चन आप डेली प्रैक्टिस करते रहो। और प्लान में हमेशा कुछ वेरिएबल पार्ट रखो, जैसे कि जब आप डीटी कर रहे हो तो आप टीडीएस टीसीएस डेली बेसिस पे करो। जब आप आईडीटी कर रहे हो, यू कैन डू एग्जाम्शन ऑन डेली बेसिस। आप टोटल इनकम का एक क्वेश्चन डेली कर सकते हो, आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो। सो ये 1-1.5 घंटा हमको हमेशा वो वेरिएबल पार्ट्स के लिए रखना है। बाकी पूरा दिन पढ़कर आप इजीली 70% पोर्शन नेक्स्ट 8 डेज में कंप्लीट करके उसका 1.5 डे का रिवीजन भी कर सकते हो, और 10 अगस्त तक आपका टेक्स्ट डन हो जाएगा। इसके बाद 11 से लेके 20 अगस्त तक हमको सेम प्रोसेस से लॉ भी पिक करना है। सो हम पहले अदर लॉ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो बहुत मार्क्स कवरिंग सेक्शन है। उसके बाद में हम जो कंपनी लॉ है उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को सिलेक्ट करके 70% पोर्शन सेम नेक्स्ट 8 डेज के अंदर कंप्लीट करेंगे। 18th को ये पोर्शन कंप्लीट करके हम 1.5 डे का रिविजन करेंगे, 19th को और 21st हाफ को, और 20 के सेकंड हाफ को हम टेस्ट लिख देंगे 70% का। इसमें आपके 2-2 टेस्ट हो जाएंगे। लाइक इस 8 डेज के अंदर हम 30% और 70% दोनों का टेस्ट लिख सकते हैं। गॉट इट। अब इसके बाद में जो बाद का टाइम आपके पास बचता है 21 अगस्त से, वो आप सिर्फ अकाउंट्स को दे सकते हो। और इस बीच में आपको टैक्स और लॉ का जो आपने टेस्ट दिया है, उसमें अगर अपने कुछ वीकर सेक्शंस, कुछ वीकर एरिया पता चल रहे हैं, तो आप उसका भी आधा 1 घंटे का रिविजन साइड बाय साइड कर सकते हो। सो आपने 30 डेज के विद इन 2 रिविजन भी कर लिए, बिकॉज कैसे हम लास्ट में 1.5 डे का भी रिविजन कर रहे हैं। सो जो हमको एग्जाम में स्ट्रेस आता है ना कि वो रिविजन नहीं होता, उसकी प्रैक्टिस भी आपने कर लिया, आपने टेस्ट भी लिख दिया, और आपने इंपॉर्टेंट जो क्या चैप्टर्स करना है, क्या नहीं करना है, उसका भी आपने दिमाग नहीं लगाया, बिकॉज वो मैं आपको ऑलरेडी प्रिपेयर करके दे रही हूँ। अब इस 8 डेज के विद इन भी जो आप इस सब्जेक्ट की प्लानिंग कर रहे हो, आप कैसे प्रोसीड कर सकते हो, किस दिन आपको कौन सा चैप्टर कंप्लीट करना है, ये सारे टारगेट्स मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर दिए हुए हैं। तो आप उस अकॉर्डिंग प्लानर फॉलो कर सकते हो। कितना सॉर्टेड काम आपका हो सकता है, और 30 डेज में आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हो।
अब इसके बाद में एक और चीज ध्यान रखना, जब भी हम प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करेंगे तो एक एमसीक्यू प्रैक्टिस हमको फॉर श्योर करना है, बिकॉज मैं ये ट्रेंड देख रही हूँ कि लोगों के एमसीक्यूज में बहुत कम नंबर आ रहे हैं, इसकी वजह से ओवरऑल स्कोर नहीं हो रहा है। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस का टाइम उनको सेपरेट नहीं मिलेगा, या आप साइड बाय साइड करते रहना। गॉट इट? अगर आपको लगता है कहीं पे भी अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे कि मैं इतना बूस्ट अप नहीं हो पा रहा हूँ, मैं खुद से इतना मोटिवेटेड नहीं हूँ कि मैं टारगेट्स कंप्लीट कर सकूं, और मेरी सिचुएशन फ्रॉम स्क्रैच नहीं है, थोड़ी सी अलग सिचुएशन अगर आपकी है और आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली एक मंथ में मेंटोरशिप के लिए एनरोल कर सकते हो। एंड आई बेट यू कि ये 30 डेज आपके लिए गेम चेंजर हो सकते हैं, बिकॉज आपके जैसे कई सारे स्टूडेंट्स को मैं पहले मेंटोर करके उनका अटेम्प्ट क्लियर करवा चुकी हूँ। सो आप डेफिनेटली इस पे ट्रस्ट कर सकते हो, और अगर आपसे खुद से टारगेट अचीव नहीं हो रहा तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। अब लॉ में क्या होता है ना कि हम पढ़ तो लेते हैं, हम याद तो कर लेते हैं, बिकॉज सबको पता है कि रट्टाफिकेशन वाला सब्जेक्ट है, याद करना पड़ेगा, लेकिन हम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते, हम लिख कर नहीं देखते क्वेश्चंस को, और हम सोचते हैं कि हम डेली क्वेश्चन लिखेंगे, हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस, बट हम नहीं करते हैं। और यही मेजर रीजन बनता है कि आपको सब कुछ याद है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है वो आइडेंटिफाई आप नहीं कर पा रहे हो, क्वेश्चन को प्रेजेंट कैसे करना है वो आपको नहीं पता है। तो इसके लिए भी मैं डेली मेंटोरशिप के अंदर एक क्वेश्चन आपसे डेली लिखवाती हूँ फोर्सफुली, उस पर जो भी इंप्रूवमेंट्स है वो आपको सजेस्ट करती हूँ। साथ ही में भी लॉ का ओरल टेस्ट चल रहा है मेंटोरशिप में, सो जिसको भी प्रॉब्लम आती है ना कि क्या लर्न करना है क्या नहीं करना है, या फिर एक मीडियम चाहिए, तो वो बेस्ट चीज है आपके लिए, क्योंकि उसमें अपन एक गूगल मीट में सेशन रहता है 2 आवर्स का, उसमें कनेक्ट करते हैं। मैं रैंडमली किसी से भी कोई भी क्वेश्चन पूछती हूँ, उसमें मैं एमसीक्यूज के ऊपर बताती हूँ, आंसर प्रेजेंटेशन के ऊपर टिप्स देती हूँ, कौन से टॉपिक्स एक चैप्टर में इंपॉर्टेंट है उस पर भी अपन डिस्कस करते हैं। सारे स्टूडेंट्स सब एक साथ कनेक्ट करते हैं तो हमको कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है, कुछ हाईलाइटेड एरियाज, कोई अगर अच्छा पोर्शन कंप्लीट कर रहे हैं तो वो हम सब सुनकर एक एनवायरनमेंट बनता है, एग्जाम एनवायरनमेंट। तो उन सब से अगर आपको कनेक्ट करना है तो आप डेफिनेटली मेंटोरशिप के लिए भी एनरोल कर सकते हो। गॉट इट? अब जब भी आप अकाउंट्स और टेक्स्ट की प्रैक्टिस कर रहे हो, आप याद रखना कि आपको रिटर्न प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। हमारे पास टाइम भले ही कम है, लेकिन हम क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज किसी भी हालत में नहीं कर सकते हैं। सो आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हो, हम चैप्टर्स कम कर रहे हैं लेकिन हमको उसमें और कोई शॉर्टकट फॉलो नहीं करना है। तो जो भी चैप्टर्स हम कर रहे हैं उसमें रिटर्न प्रैक्टिस सफिशिएंट अमाउंट का होना ही चाहिए। तो कम से कम हर चैप्टर में 5 to 7 क्वेश्चंस प्रॉपर रिटर्न में करो, बाकी के क्वेश्चंस आप कैलकुलेटर स्क्रिबलिंग वगैरह से कर सकते हो। और जो क्वेश्चंस आप प्रॉपरली लिख रहे हो उसमें आप वर्किंग नोट्स भी बनाओ, थ्योरी भी लिखो, हर चीज लिखो, और फिर चेक करो कि क्या आपका प्रेजेंटेशन जो है वो आईसीआई के सजेस्टेड आंसर से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।